सीताराम। सादर प्रणाम व्यूअर आप सभी को मेरा, और ईश्वर करे कि आप सभी हमेशा खुश और मुस्कुराते रहें। आज रात की ब्लेसिंग मेरी तरफ से है। अब न जाने क्यों मेरे मुख से ऐसा अचानक से निकला है, तो ईश्वर और मेरे आराध्य मेरे गुरु श्री नीम करोड़ी बाबा महाराज जी, श्री पंचमुखी हनुमान जी, आप सभी पर ब्लेसिंग सदा सदा बना करके रखे। आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और आप मेरे व्यूअर हैं, इसीलिए चलिए इसी के साथ आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट, लेट नाइट करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए। आप नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, आपका सेपरेशन हो चुका है, ब्रेकअप है, आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, पार्टनर का आना जाना लगा रहता है, आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं, तो भी ये रीडिंग आप मेरी रीडिंग देख सकते हैं। आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आप कोई डाइवोर्सी हैं एंड कोई विडो है तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं। ऐसा क्यों मैंने कहा, ईश्वर एक मौका, एक दूसरा मौका हर किसी को, हर व्यक्ति को देना चाहते हैं, और हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसके जीवन में प्रेम आना चाहिए। उसका भी अधिकार है कि उसका भी कोई सोलमेट उसकी लाइफ में आना चाहिए, कोई देर आए कोई सवेर आए। किसी का कोई कार्मिक एंड हो तो उसका कोई सोलमेट आए, बट आए जरूर, हर किसी की इच्छा होती है। इसलिए मैंने ऐसा कहा। ये मेरी रीडिंग और जोड़ी एक साइन बेस पर होती है, कलेक्टिव होती है, सभी देख सकते हैं। आप मेल हैं फीमेल हैं, आपके पार्टनर मेल हैं फीमेल हैं, तो भी ये रीडिंग आप देख सकते हैं। आप इस रीडिंग पर विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार या फिर 7 बार ले लीजिए माय डियर, एंड उनके फेस को विजुलाइज करिए। आपके पार्टनर मेल हैं, आपके पार्टनर कोई फीमेल है, उनके फेस को विजुलाइज करेंगे, नाम 3 बार ले लेंगे, तो रीडिंग में क्या होता है, कनेक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, बहुत हाई चांसेस होते हैं, ठीक है ना। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करे। जो भी मेरे व्यूअर इस समय चैनल पर बने हुए हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है। आज देखें, कल देखें, 1 साल बाद देखें, 6 महीने बाद देखें, तो भी ये रीडिंग आपके लिए, आप इसे देख सकते हैं, आपसे मैच करेगी। और ये रीडिंग ऐसे ही आपके मोबाइल स्क्रीन पर नहीं आएगी, आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अगर इस रीडिंग आप तक पहुंची है तो कोई ना कोई मैसेजेस है जो यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहते होंगे। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि इनके पार्टनर की लेट नाइट थॉट क्या है, लेट नाइट फीलिंग क्या है, ये व्यक्ति क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर के लिए, ये क्या सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। प्लीज यूनिवर्स बताएं क्या करंट फीलिंग है, क्या करंट एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी आई है, ट्रस्ट की एनर्जी आई है, टर्निंग इन की एनर्जी आई है, 4 नंबर एनर्जी, 2 नंबर एंड 6 नंबर की एनर्जी है। टैरो रीडिंग और जोड़ी एक साइन पर बेस होती है, ठीक है। आप किसी भी राशि के हैं, आपका सन मून कोई भी है, फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। फिर भी मैं एंड में जो राशि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैनल होगी मैं आपको बता के जाऊंगी, ठीक है ना। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए क्या फीलिंग है आज इनके पार्टनर की। भाई आपके रिलेशन में तो बहुत जबरदस्त की फाइटिंग चल रही है। जो भी कोई है आज इस रीडिंग पर, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हुए हैं पास्ट में। नो कांटेक्ट क्लियर दिखाई दे रहा है, सेपरेशन क्लियर दिखाई दे रहा है। मतलब पास्ट में इतने लड़ाई और झगड़े, इतना एब्यूज वर्ड यूज करना, मतलब मैं सीधा अगर कहूं तो गाली गलौज तक हुई है इस रिलेशन में, बहुत ज्यादा। पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, कह सकते हैं कि खत्म हो चुका है। यानी ये रिलेशन एक नाम का रिलेशन रह गया है। इस रिलेशन में कोई खुशियां नहीं है, कोई खुशियां नहीं है, कोई खुशियां नहीं। ट्रस्ट इशू बहुत रहा है भाई इस रिलेशन में। ये जिनकी भी रीडिंग हो, जिनसे भी कनेक्ट हो रही होगी, थोड़ा ध्यान देना, ट्रस्ट इशू बहुत रहा है। और अगर आपसे ये रीडिंग मैच हो रही होगी और आप समझ रहे हैं मेरे वर्ड्स को, तो आप पकड़ लेंगे ये रीडिंग आपकी है। कॉम्प्रोमाइज बहुत हुआ है इस रिलेशन में, जो कि मेरे व्यूअर ने किया है, जो कि इस रीडिंग पर आए हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं। एंड ट्रस्ट इशू बहुत रहा है, बहुत। और भाई जो मेरे व्यूअर है ना, बहुत क्रिएटिविटी माइंड के हैं। आप देखना आपसे रीडिंग मैच हो रही है कि नहीं। आपकी जो हैंड है ना, बहुत क्रिएटिविटी हैंड है। मतलब आप बहुत मेहनत करना जानते हो, परिश्रम करना जानते हो,
चाहत रखते हो परिश्रम करने की आप, ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है, इस टाइप की एनर्जी मुझे आ रही है। आप बहुत क्रिएटिविटी माइंड के हो सकते हो, बहुत मेहनती व्यक्ति हो सकते हो, बहुत टैलेंटेड हो भाई आप। बस ये समय का फेर है कि इस समय का पहिया अभी आपके तरफ नहीं घूमा हुआ है। दुख है, कष्ट है, बहुत परेशानी में हो। पार्टनर भी ऐसा मिला कि ना के बराबर ये हो के भी नहीं है कि बराबर समान है। पॉसिबिलिटी आपका पार्टनर क्या सोच रहा है इस समय में, इस समय में आपके पार्टनर की बहुत स्ट्रॉन्ग करंट फीलिंग क्या है। पास्ट की बातों को याद कर रहा है कि इस रिलेशन में बहुत ट्रस्ट इशू रहा है, इसने आप पर ट्रस्ट न किया हो, आपने इस पर कभी ट्रस्ट न जताया हो। अब इसको ऐसा लग रहा है कि अब कोई पॉसिबिलिटी है नहीं इस रिलेशन को दोबारा से स्टार्ट करने का। इस रिलेशन में कुछ अच्छा हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। पास्ट की बातों को मन पर लगा के कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, कोई व्यक्ति अपने माइंड को बहुत कंट्रोल कर रहा है या कंट्रोल कर रही है। ये आपके मेल पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है माय डियर, एंड फीमेल पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, हर किसी के साथ मैसेजेस नहीं मैच करेंगे। एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, आपके पर्सनल रीडिंग नहीं है, चैनल पे है एंड कलेक्टिव है, टाइमलेस है। कोई भी इस रीडिंग पर विजिट कर सकता है एंड देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ये व्यक्ति जो भी है भाई, ये पास्ट की कुछ बातों को लेकर के बहुत ज्यादा बैठे हुए हैं, मन में बैठा ली है, दिल में छुपा ली है, ठीक है। अपनी फीलिंग को बहुत कंट्रोल कर रहा है या कर रही है, बहुत ज्यादा। पास्ट में बहुत ज्यादा फाइटिंग हुई है, एक टावर मूवमेंट फेस हुआ है इस रिलेशन में। बड़ा अच्छा रिलेशन रहा होगा किसी समय पर, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया इस व्यक्ति के लिए। इस बात ये इस बात को जानता भी है, समझता भी है और महसूस भी करता है। इस वक्त इसके हालात क्या हैं जिनकी हम करंट फीलिंग देख रहे हैं, ये अपने ऊपर एक बहुत बर्डन महसूस कर रहा है भाई। 6 नंबर की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, आप देख लीजिएगा। क्या तो किसी का, अगर आपका बर्थ डेट 6 है तो भी ये रीडिंग आपकी है, या फिर आपका बर्थ मंथ 6 है तो भी ये रीडिंग आपकी है। बहुत बहुत हाई है आज 6 नंबर की एनर्जी बहुत आई है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। अब क्या है, अब ये नो कांटेक्ट में, सेपरेशन में क्या कर रहे हैं, ये आपको ना किसी के साथ मैच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जहां इनको ये पता चला है कि आप का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं है, यानी कि आप जैसा कोई नहीं है, ना इनको मिल सकता है, ना आ सकती है, ना आ सकता है। बहुत अगर हाई डिपेस्ट फीलिंग मैं कैच कर रही हूं तो बताऊं ना, आज ये अंदर ही अंदर ये चीज सोच रहे हैं। देखो, पास्ट की बात को तो लेकर के बैठा हुआ है या बैठी हुई है। पास्ट में आप लोगों के बीच में ये भी हो सकता है कि 2 फैमिली के बीच में कुछ मैटर्स ऐसे हुए हों जहां पर हो सकता है ना कि आप इतने सही नहीं रहे होंगे, आपका पॉइंट इतना सही नहीं रहा होगा, और हो सकता है आपकी फैमिली का कुछ पॉइंट अच्छा नहीं रहा होगा। एनर्जी ऐसी आ रही है, जिस कुछ बातों को ना ये व्यक्ति पास्ट की बातों को बहुत ज्यादा दिमाग पर लगाकर बैठा हुआ। देखो यार, कितने सारे लोगों की एनर्जी है, कितने सारे लोग हैं इस कार्ड में। ये देखिए कितने सारे लोग आपको इस कार्ड में दिखाई दे रहे हैं। कुछ मुझे ना आज की रीडिंग में ऐसा चैनल हो रहा है इंट्यूटिव कि आप लोगों के बीच कहीं ना कहीं फैमिली भी इन्वॉल्व है भाई, दोनों की फैमिली इन्वॉल्व है। एक तरफ की बात मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ, आप दोनों की फैमिली इन्वॉल्व है। या आप कपल हो सकते हो, या आप लवर भी हो सकते हो, ठीक है ना, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हो। मतलब आप लोग चाहते तो थे कुछ और, लेकिन हो गया कुछ और। फैमिली तक बातें गई, मनमुटाव बढ़ा, दोनों फैमिलियों के बीच दूरियां आ गई, वो रस्सी खींचते खींचते वो तार बहुत लंबी होती चली गई, बहुत मनमुटाव हो गया, एक दूसरे के साथ गाली गलौज, क्योंकि फाइटिंग बहुत दिखाई दे रही है आज के इस रीडिंग में। फाइटिंग, बहसबाजी प्लस चीटिंग, मनमुटाव, झूठ बोलना, गलत शब्द का प्रयोग करना, एक दूसरे के फैमिली के लिए, एक दूसरे के लिए, खुद के लिए भी, ठीक है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है। उस वक्त ऐसा लग रहा था चलो ठीक है, जो हो रहा है फ्लो के साथ चलते हैं, देखेंगे आगे क्या होगा, रिलेशन सुधरेगा या फिर पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा। हो सकता है गलती किसी एक की हो पर दूसरे को सहना पड़ गया हो, गलती किसी एक ने की और दूसरे को क्या करना पड़ गया। इस रिलेशन में कॉम्प्रोमाइज मुझे बहुत दिखाई दे रहा है भाई। हो सकता है मेरे व्यूअर ने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया इस व्यक्ति के साथ, और आज ये चीज को फील भी कर रहा है कि आपने वाकई में कॉम्प्रोमाइज किया। सिचुएशन बिगड़ी, हालात खराब हुए, रिश्ते टूटे,
मनमुटाव बढ़ा, प्यार खत्म हुआ एक दूसरे का एक दूसरे के लिए, बल्कि दो परिवारों के बीच भी दूरी आई होगी। देख लीजिए, ये रीडिंग हर किसी से कनेक्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। मैं क्लियर आपको बता दूं, आपसे जो मैसेजेस रेजोनेट करें आपने उसे लेना है। जबरदस्ती किसी मैसेज को अपने सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करिएगा, ठीक है ना। तो और बहुत ज्यादा ना, मतलब ये व्यक्ति बहुत उलझन में है, परेशानी में है, बहुत कुछ सोच रहा है, दिमाग में एक क्वेश्चन नहीं है, अनगिनत क्वेश्चन इस वक्त में चल रहे हैं जिस वक्त में ये रीडिंग शूट कर रही हूँ। एंड जिस वक्त में आप इस एनर्जी को पिक करेंगे आप देखेंगे। और देख लेते हैं, और बताइए यूनिवर्स, और बताइए कि आज लेट नाइट डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए। इस व्यक्ति की आज लेट नाइट डीपेस्ट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं और क्या सोच रहे हैं ये। ओ माय गॉड, गिल्ट, गिल्ट डीपेस्ट फीलिंग मैंने पूछी है ना, गिल्ट है। आप मानिए या ना मानिए, इसको गिल्ट तो है। इस रिलेशन में जो भी हुआ, देखो मैं बोलते बोलते मेरे वर्ड्स कितने कैसे हो रहे हैं, किस तरीके से मैं बोल रही हूँ, क्यों ये व्यक्ति गिल्ट में है। हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी हम तक भी पहुंचती है ना। ये हालात है, देख लीजिए भाई, ये हालात है। आज ये व्यक्ति बहुत पछतावे में है, बहुत गिल्ट में है। ये रिलेशन को ब्रेक करके, इस रिलेशन को तोड़ के, आपको नो कांटेक्ट देके, सेपरेशन थर्ड पार्टी तक भी हो सकती है इस रिलेशन में। हाँ जी, बट इसको गिल्ट बहुत है, बहुत गिल्ट है भाई। आप जिनको भी सोच करके रीडिंग देख रहे हो, जो भी आपके पार्टनर है, ये इस रिलेशन में अब क्या चाहते हैं, ये इस रिलेशन में क्या चाहते हैं, इस रिलेशन में ये अभी भी अपना एक पार्ट रखना चाहते हैं, अपनी एक कोशिश करना चाहते हैं। कोशिश जरूरी नहीं है कि वो कोशिश आप तक पहुंचना, आपको ऑफर करना, आपको पैम्पर करना, है ना, आपको अपनी फीलिंग दिखाना ही। पहले अपने आप को समझना, अपने आप को वक्त देना, अपनी एनर्जी से कनेक्ट करना। मैं क्या चाहता हूँ, मेरी सोल मुझसे क्या कराना चाहती है और मैं कर क्या रहा हूँ। पहले अपने लेजीनेस बहुत ज्यादा, अच्छा इसकी लाइफ में भी क्या चल रहा है, बहुत लेजीनेस है। मतलब जो काम इसको आज करने हैं, ये मेल है या फीमेल है, वो काम ये कल पर छोड़ रहा है या छोड़ रही है, बस हो जाएगा। जो चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो। वही हालात इस व्यक्ति ने क्या किया है रिलेशन में भी। हो सकता है आप इस व्यक्ति से नो कांटेक्ट में हो, समय बीत गया हो, मैसेज ना आ रहा हो, प्लस कांटेक्ट ना आ रहा हो, लेकिन ये व्यक्ति अभी बहुत लेजीनेस एनर्जी में है और आप हो सकता है इसका इंतजार कर रहे हो। तो अभी मुझे कांटेक्ट आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। अभी बिल्कुल भी आपसे कांटेक्ट तो नहीं दिखाई दे रहा है भाई। जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग है, बहुत ज्यादा सोच विचार दिमाग में है, दिमाग में एक मंथन चल रखा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे एक एक्शन लेना चाहिए। गिल्ट बहुत है, माफी मांगू ना मांगू, क्या करूं, माफी मिलेगी या नहीं मिलेगी। द फूल की एनर्जी आई है, द फूल की एनर्जी आपकी तरफ बढ़ना चाहता है, न्यू बिगिनिंग चाहता है, बट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं है, अभी भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं। अगर ये गिल्ट में भी है ना, अगर ये गिल्ट में भी है, ठीक है ना, तो सिर्फ ये गिल्ट में है ना, इसीलिए आपसे एक फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। मतलब आपके साथ रिलेशन को, ये भाई जो भी पार्टनर है आपका, ठीक है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप नो कांटेक्ट में हो, आप लवर हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, या फिर आपका कोई एक्स भी हो सकता है, लेकिन आपसे रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता किसी भी हाल में। देख लीजिए कार्ड आया है कि कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, इस जिंदगी में, मैं इस व्यक्ति के साथ रहूंगा, प्लस रहूंगी, रिश्ता रखूंगा। प्यार नहीं, प्यार ना सही, मैरिज ना सही, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट ना सही, पर ये मेरा था, मेरा है एंड मेरा ही रहेगा। इस पूरी दुनिया में भी ना ये किसी के पास चली जाए या चला जाए, बट ये मेरा था, मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये इसके दिमाग की डीपेस्ट फीलिंग है भाई। किसके पार्टनर है किसके पार्टनर है, बड़ा ठोक बजा के बोल रहे हैं ये तो, एकदम डंके की चोट पे, कि ना आऊंगा, ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना तुम्हें जाने दूंगा, ना किसी को आपका होने देंगे। देख लीजिए भाई कैसे फीलिंग है, कैसे बेदर्दी पार्टनर है भैया आपके। पॉलिटिक्स देख लीजिए, पॉलिटिक्स का कार्ड आएगा। ये आपकी तरफ आने के लिए ना, चाहे आपका एक्स भी हो सकता है, चाहे आपका कुछ भी हो सकते हैं, आपके लवर है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है या वाइफ ही है, ठीक है ना। ये
पॉलिटिक्स अपना सकते हैं, एक खेल रच सकते हैं आपके। देख लीजिए, मतलब कि अगर रिलेशन टूट भी गया, एक पल के लिए रिलेशन ब्रेक हो गया है, टूट गया या टूटेगा, जुड़ नहीं सकता, पर इसकी पॉलिटिक्स बंद नहीं होगी। ये पॉलिटिक्स करेगा या करेगी आपके साथ। क्यों? आपको होल्ड करना है, आपको रोके रखना है, आपको एक झूठी तसल्ली देनी, अरे रिश्ता नहीं रहा तो क्या हुआ, हम दोस्त तो हो सकते हैं, एंड हम दोस्त तो रह सकते हैं। सबसे अच्छा दुनिया में सबसे अच्छा रिश्ता क्या होता है? दोस्ती का होता है। तुम दोस्त रहो ना बनके, मैं दोस्त बन के रहता हूं ना तुम्हारा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम्हें जब मेरी जरूरत हो तो मुझे एक बार बोलना, कांटेक्ट करना। अरे जिसने अब साथ नहीं दिया, इतना पुराना रिश्ता था, तोड़कर चला गया, ब्रेकअप कर दिया, थर्ड पार्टी को बीच में ले आया, वो आगे क्या साथ देगा? इसका मतलब आप समझ रहे हो पॉलिटिक्स का कार्ड क्यों आया है आपकी रीडिंग में? क्योंकि इस व्यक्ति के दिमाग में क्या है? पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिक्स चल रही है। पता नहीं भाई, आजकल हमारी रीडिंग की एनर्जी बदल शिफ्ट हो गई है एकदम से। मैं नोटिस कर रही हूँ 2-3 रीडिंग से रीडिंग बहुत अलग आ रही है भाई। किसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है पता नहीं। तो ये व्यक्ति एक इस प्रकार का व्यक्ति है, बहुत पॉलिटिक्स भरा हुआ है भाई इसके दिमाग में। मैं सीधा सीधा आपको कहूँ, गिल्ट है ना, जो गिल्ट अगर इसको है ना, वो गिल्ट इसको पता है क्यों है? क्योंकि इसको खुद पता है कि इसने बहुत गलत किया आपके साथ। और कभी कभी इसके स्ट्रेस का लेवल पता है क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसके साथ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है जो इसकी आंखों को खोल देती है। तो इसको कभी कभी एहसास ये होने लग जाता है कि कहीं मैंने उसके साथ ऐसा किया, कहीं मैंने इसके साथ ऐसा किया, तो कहीं इसलिए मैं कर्मा तो नहीं फेस कर रहा हूं। इसको इसके माइंड में ना फिर कभी कभी ये आता है। और ये पता है आपको, किसी न किसी से सलाह भी लेता है, बातें भी बताता है अपनी सारी कि ये मैंने किया और ये मेरे साथ हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं वैसा तो नहीं है। ये यहाँ तक कि किसी ज्योतिष या पंडित का भी आप लगा सकते हो भाई एनर्जी। ये व्यक्ति वहां तक भी जाकर, खासतौर से मेल या फीमेल, मेल की ज्यादा एनर्जी आ रही है, वहमी आदमी बहुत लग रहा है मुझे। ये इसके दिमाग में वहम बहुत ज्यादा रहता है, तभी आप लोगों के रिलेशन में ट्रस्ट इशू रहा होगा। तो ये वहां जाके भी पता करते हैं कि कहीं इसलिए तो ऐसा नहीं हो रहा है। और कभी कभी ना देखो, सब कुछ किया इसने ही है, सब कुछ किया कराया धरा इस व्यक्ति का खुद का ही है। ठीक है, अगर ये व्यक्ति दिमाग से चलता तो ये रिलेशन आज इस मोड़ पर आता ही नहीं। ठीक है ना। तो कभी कभी इसके साथ कुछ ऐसा होता है, कुछ होता है इसके साथ ऐसा, आप यकीन नहीं करोगे, जहां पर ईश्वर इसको कर्मा में तो धक्का देते ही हैं, बट इसके साथ कुछ ऐसा करवा देते हैं ना ईश्वर की, जब ये बिल्कुल ही अकेला हो जाता है। मतलब सारी दुनिया एक तरफ और ये व्यक्ति एक तरफ, मतलब सारे नाते रिश्तेदार इसके एक तरफ और ये अकेला खड़ा होता है। उस वक्त में इसका दिमाग आपकी तरफ बहुत दौड़ता है। इसको ये लगता है एक वो थी या एक वो था कि जो मेरे लिए हमेशा एंड हमेशा साथ खड़ा रहता था एंड साथ खड़ी रहती थी। आपके पार्टनर का दिमाग फिर दौड़ता है आपकी तरफ। इनकी ये करंट फीलिंग है। इसको ये तो पता है कि आप किस टाइप के हो, आप हो कैसे, आप कैसे हो भाई, इसको बहुत अच्छे तरीके से पता है। कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लैंक कार्ड आया, देख लीजिए। एक ऐसी सिचुएशन में ये है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस ये किए जा रहे हैं, गलत सलत सब किए जा रहे हैं, सब कुछ किए जा रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स और मुझे इनकी फीलिंग दीजिए, और बताइए। कंडीशनिंग अपने आप पर भी ना फोकस कर रहा है, ऐसा नहीं है, अपने आप पर फोकस भी बहुत कर रहा है, अपनी शाइनिंग पर बहुत ध्यान दे रहा है। आपको इतना दुख और पीड़ा में रख के ना अपने ऊपर ये बहुत ध्यान दे रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि अपने ऊपर ध्यान नहीं है। अपनी हेल्थ पर, अपनी वेल्थ पर, अपनी प्रोस्पेरिटी पर, सब पर। बेशक अभी लेजीनेस हो रखा है, लेकिन फिर भी माइंड चारों तरफ दौड़ाता है। ये व्यक्ति बहुत शातिर है भाई, कंप्लीशन का कार्ड है। इसको ना अपनी लाइफ में कंप्लीशन चाहिए, इसको अपनी लाइफ में हेल्थ, वेल्थ, ठीक है, अबंडेंस, लव, सब कुछ चाहिए, लेकिन आपके लिए इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसकी बुद्धि भ्रष्ट है। एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो मैं तो यही कहूंगी कि इस प्रकार के व्यक्ति की ना बुद्धि भ्रष्ट कहते हैं, कि जहाँ इतना अच्छा प्यार करने वाला पार्टनर जिसको मिला और इसने उसकी कदर नहीं करी, ये इस प्रकार का पार्टनर है भाई, ये इस प्रकार का पार्टनर है। आप देख लीजिएगा आप लोगों से कितनी रीडिंग मैच होती है, आपको वही रीडिंग लेनी है।
प्लीज यूनिवर्स। और ये मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच है आज रात इनके, ये मेरे व्यूअर के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है, क्या फीलिंग है, प्लीज डिवाइन एनर्जी मुझे बताइए। प्लीज कनेक्ट करें, प्लीज प्लीज कनेक्ट करें। डेथ का कार्ड है। देखो मैंने क्या कहा कि आपके साथ रिश्ता खत्म नहीं करना चाहता, डेथ का कार्ड आया है। बदलाव चाहता है इस रिलेशन में, कि अब तक जो भी कुछ हुआ है ना इस रिलेशन में, सारी चीजों पर मिट्टी डालते हैं एंड फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। और वो नई शुरुआत एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं होगा, बदलाव का समय है। लेकिन अब ये आपके साथ दोस्ती रखेगा, ठीक है ना, बातचीत रखेगा या रखेगी, कांटेक्ट में आएगा या आएगी। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि एकदम से व्यक्ति आए और मुझे मैरिज का कमिटमेंट दे दे, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दे, तो वो मुझे पॉसिबल होता हुआ फिलहाल के लिए तो नहीं दिखाई दे रहा है। पुरानी यादों में रहता है, कभी कभी पुरानी यादों में खो जाता है, भावुक भी हो जाता है, ठीक है ना। आपकी बातें याद आती हैं, आपका फेस इनको याद आता है, जो कुछ पल अच्छे रहे होंगे आप दोनों के बीच में वो याद तो करता है। देखो ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने किसी को इतना डीपली चाहा है, प्यार किया है, तो आपको क्या लगता है कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए इतना आसान होता है चाहे भुलाना। चाहे मैं कहूँ बेशक थर्ड पार्टी में हो, किसी थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा हो, रह रहा हो, घूम रहा हो, फिर रहा हो, लेकिन अगर आपने किसी को शिद्दत से प्यार किया है ना या चाहा है, तो भाई आप उसके दिमाग में 101% रहोगे, ठीक है ना। ये तो आप सोचो ही मत कि अगर आपने किसी पर इतना वक्त जाया किया है, रहे हो, तो वो आपकी याद में नहीं होगा, डेफिनेटली होगा डियर। चाहे वो कितनी भी पार्टियों के साथ डील कर ले, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी तक आ जाए, बट अगर आपने किसी को टूट कर चाहा है, दिल से चाहा है, तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसकी नजरों में ना रहो। जजमेंट का कार्ड आया है। यूनिवर्स आपने जजमेंट का कार्ड हमें क्यों दिया है? यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, आपने जजमेंट का कार्ड इस रिलेशन के लिए क्यों दिया है? क्या बताना चाहते हैं आप? प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज मुझे बताइए डिवाइन, प्लीज बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून, भाई आपके साथ जजमेंट होगा। यूनिवर्स आपकी आंखें खोलना चाहते हैं, इसलिए जजमेंट का कार्ड आया है। आपको सही समय पे बहुत कुछ पता चलेगा इस व्यक्ति के बारे में, एंड ऑलरेडी पता चल भी चुका होगा, बट आपको यूनिवर्स इस रिलेशन से एक तरीके से निकालना चाहते हैं। अब मर्जी आपकी है, आप निकलना चाहते हो या फिर इसी व्यक्ति के साथ उलझे रहना चाहते हो। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलते हो, बाहर आते हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहे हैं, एक पुनर्जन्म होगा आपका, एक नया जीवन आपको मिलेगा और वो यूनिवर्स देंगे। और यूनिवर्स आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। आप काफी लंबे समय से इस व्यक्ति के साथ फंसे हुए हो, एक मानसिक तनाव को झेल रहे हो एंड एक मानसिक पीड़ा को झेल रहे हो, बहुत डिप्रेशन, एंजाइटी में आप रह रहे हो, इसलिए यूनिवर्स का जजमेंट का कार्ड है। यूनिवर्स अब आपको इस सिचुएशन से निकालना चाहते हैं। बहुत स्ट्रांगली ऐसा क्यों आ रहा है कि ये व्यक्ति कोई आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, मेल या फीमेल, कोई कार्मिक पार्टनर से डियर आप डील कर रहे हैं। जिनको भी सोच करके आपने इस रीडिंग को देखना शुरू किया होगा, तो आप इस सिचुएशन में एक तरीके से ग्रैप हो चुके हैं, फंसे हुए हैं। आप खुद से भी नहीं चाह रहे हो निकलना, आप परेशान होते हो, इसकी याद में रोते हो, तड़पते हो, दर्द होता है आपको भी, आपकी सोल बहुत तड़पती है, कलपती है, मैं एक तरीके से कहूं तो, लेकिन आपकी बुद्धि इस वक्त सही दिशा में नहीं जा रही, इसलिए जजमेंट का कार्ड आया। और ये रीडिंग अगर आप तक पहुंच गई है, तो ये डिवाइन चाहते थे कि ये रीडिंग आप तक पहुंचे, यूनिवर्स चाहते थे कि इस रीडिंग की गाइडेंस को आप सुने और समझे। तो डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। डिवाइन आपको इस तनाव से, इस फंसी हुई सिचुएशन से बाहर निकालना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। और जैसे ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया माय डियर, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया। आपकी किस्मत का जो पहिया है वो घूमेगा। जैसे आप अभी इस सिचुएशन में स्ट्रक हो, आप यदि आप मैरिड हैं तो भी आपसे रीडिंग आपके लिए है, आप अनमैरिड हैं तो भी ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है ना, समझना है आपको। तो आपके जीवन में कुछ नया परिवर्तन लाना चाहते हैं, कुछ नए अवसर यूनिवर्स भेजना चाहते हैं कि आप अपने सफर को खुद ही तय करो
और आप अपनी जिंदगी को खुद ही संवारो, जैसे आप संवारना चाहते हो वहां पर आपको डिवाइन ब्लेस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ है। आप जैसे इस रिलेशन से निकलोगे ना, इसका ये कार्मिक बहुत स्ट्रांग है कि कार्मिक पार्टनर है भाई आपका, चाहे आपका हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका बॉयफ्रेंड हो, चाहे आप एक्स्ट्रा अफेयर में अगर किसी के साथ टच में थे, तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ से जाएगा, डेफिनेटली जाएगा ये व्यक्ति आपकी लाइफ से, क्योंकि यूनिवर्स आपको जजमेंट देना चाहते हैं। बहुत रात आप सोए नहीं, बहुत रातों से आप रोए हो, आप तड़पे हो, बहुत तड़पा है कोई व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत तड़पा है, इसलिए यूनिवर्स ने जजमेंट का कार्ड दिया। ये पार्टनर जजमेंट नहीं देगा आपको, क्योंकि ये तो कार्मिक है ऑलरेडी, तभी तो ये आपके साथ जुड़े रहना चाहता है, क्योंकि ये जितना जुड़ा रहेगा उतनी पीड़ा, उतनी तकलीफ, उतना दुख, उतना दर्द आपको मिलता रहेगा डेस्टिनी के माध्यम से। ओके, तो इसीलिए ये फिर से आकर सिर्फ एक फ्रेंडशिप तक ही रहेगा। एक बार ऐसा हो कि रिश्ता बिल्कुल खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म, बट ये व्यक्ति फिर से रिकनेक्ट करेंगे आपके साथ, और आपको रिकनेक्ट नहीं करना है। ये यूनिवर्स का संदेश आ रहा है आपके लिए, ये डिवाइन के मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। अभी आपके ऊपर है आप किस दिशा में चलेंगे, आपको गाइडेंस तो डिवाइन ने ऑलरेडी इस वीडियो के माध्यम से दे दी है डियर। ये रही आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट एंड लेट नाइट करंट फीलिंग। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन प्रेस करें, लाइक जरूर करिए, मेरी एनर्जी के साथ अलाइन हो जाइए। लाइक करेंगे तो मेरी और आपकी एनर्जी एक्सचेंज होगी, यानी कि मेरी पॉजिटिव एनर्जी आप तक पहुंचेगी, और जो आपकी नेगेटिविटी है वो यही रिलीज हो जाएगी, यही वो पैटर्न कट जाएगा। चलिए डियर, मेरे चैनल पर लव रीडिंग अपलोड होती है, ओनली लव रीडिंग ही अपलोड होती है, लव कंटेंट ही मैं बनाती हूँ, तो आप चाहें तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। सीताराम, सादर प्रणाम, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।